उसको भी देखना होगा। देखिए एक बार फिर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, उद्घाटन शिलान्यास की तस्वीरें ये आपके सामने हैं, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि शिलान्यास करने के बाद तब वहां पर आगे के जो कार्यक्रम है उसकी तरफ आगे रुक कर जाएंगे नेपाल के पीएम देउबा। उनका प्रतिनिधिमंडल भी देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर है। यह आधारशिला रखी गई और इसके बाद अब आगे दर्शन पूजन के बाद आगे के कार्यक्रमों में भी हिस्सेदारी निभाएंगे नेपाल के पीएम देउबा। अभी फिलहाल काशी में पशुपतिनाथ मंदिर की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और उसके बाद देखिए फोटो सेशन, और फोटो सेशन की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पर एक पुस्तक देखिए जो भेंट की गई है नेपाल के पीएम को। वो पुस्तक भेंट करते भी तस्वीर हमने आपको दिखाई, और इसी के साथ अब आगे की जो और ताजा तस्वीरें होंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ देर में यहां से आगे के लिए रवाना हो जाएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री। तो आगे अब बढ़ते दिखे यहां से पशुपतिनाथ मंदिर से सीएम योगी, नेपाल के पीएम दिख रहे हैं आपको, और अब आगे के जो आगे उनकी चर्चा होगी उसको भी वो आगे बढ़ाना ज़रूरी समझते हैं, और वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। किस तरीके से बात हो रही शेर बहादुर देउबा की, उस पर नजर आएगी। विनीत हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। विनीत जरा ये बताइए, अभी फिलहाल पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन पूजन हो गए, इसके बाद अभी और किस तरीके से और तस्वीरें सामने आएंगी? जी देखिए, पशुपतिनाथ में दर्शन पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री ने वृद्धाश्रम का उद्घाटन भी किया है। उसके बाद अब यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में हलचल तेज हो गई है। कुछ ही देर में इनका काफिला निकलेगा और ये सीधे जाएंगे यहाँ से ताज होटल के लिए। वहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ लंच करेंगे और उसके बाद भारत और नेपाल के मैत्री संबंधों को लेकर एक बैठक होगी। विनीत, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी क्या इस चीज को लेकर बताने की कोशिश होगी कि क्या कुछ यहाँ पर बात हुई है आज? जी देखिए, काशी में जो नेपाल के जो पर्यटन है काशी में उसको बढ़ावा देने के लिए इस सब चीजों पे भी बात की जाएगी, और उसके बाद जो भारत और नेपाल के जो मैत्री संबंध है उसको लेकर के एक अहम बैठक की जाएगी, जिसकी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। अब बिल्कुल विनीत, और देखिए एक चीज और ये भी जानने वाली हो जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा आपस में सटी है, तो ऐसे में ये नेपाल के पीएम का दौरा उत्तर प्रदेश का जो है ये किस लिहाज से उत्तर प्रदेश के लिए खास हो जाता है, और इस दौरे में बैठक में क्या कुछ खास उत्तर प्रदेश के लिहाज से हो सकता है? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और काफी भारी संख्या में नेपाल के लोग यहाँ पर रहते हैं, उनको लेकर के उनके पर्यटन को लेकर के, ये सब सारी चीजों को लेकर के जो है यहाँ पे बैठक में बातचीत हो। इसको जहाँ पर ताज होटल में वो बैठक करेंगे, उनके साथ 40 सदस्यीय टीम भी आई है जो वहाँ पे मौजूद रहेगी। अभी विनीत, जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि लगातार आगे बढ़ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, ये तस्वीरें अभी किस जगह की? और उनका काफिला जस्ट अब यहाँ से निकलने ही वाला है और हलचल तेज हो गई है। लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो रास्ता खाली करवा रहे हैं, और थोड़ी ही देर में वो अपने गाड़ी में बैठकर और उनका काफिला ताज होटल के लिए यहाँ से रवाना हो जाएगा। बिल्कुल विनीत, और देखिए वहां पर तस्वीरों में सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे कॉरिडोर का भ्रमण करवा रहे हैं, उन्हें वहां के बारे में लगातार जो है वो जानकारी भी देते जा रहे हैं, और रेड कारपेट पर चलते दो बड़े चेहरे हमें दिख रहे हैं लगातार। लेकिन अब इसके बाद आपने बोला कि ताज होटल की तरफ रवाना होने वाले हैं, तो वहां पर एक बड़ी बैठक है, लंच का कार्यक्रम है, वो बैठक कितने बजे होगी? जी बैठक 1 से 1:30 बजे के बीच में लगभग बैठक की जाएगी, और ये नेपाल के प्रधानमंत्री का काशी दौरा काफी अहम इसलिए भी है कि क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन पहले आ गए यहाँ पर, और उनके कार्यक्रम स्थलों का खुद जाकर कब्जा लिया, और उनके साथ लगातार बने हुए हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें तो उसका अवलोकन करवा रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में उनको पूरी जानकारी दे रही हैं, और पर्यटन को किस तरह से बढ़ावा मिलेगा उसके बारे में भी लगातार चर्चा की जा रही है। बिल्कुल विनीत, और देखिए यहाँ पर काशी जिस तरीके से आगे बढ़ा है, काशी जिस तरीके से आगे डेवलप हो रहा है, उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नेपाल के जो हैं उनको
साधु संत भी देखिए उनके साथ साथ हम देख रहे हैं कि लगातार चल रहे हैं। और इसके बाद अहम जानकारी आपने दी कि बैठक होने वाली है इन दोनों ही देशों के बीच, यहाँ पर मैत्री चर्चा होगी और इसके साथ यहाँ पर जो बाकी के कार्यक्रम है उसकी एक करके हमने तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से पहले काल भैरव गए, उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भ्रमण वो कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी हैं, बाबा के दर्शन भी किए हैं, पशुपतिनाथ मंदिर भी गए, वृद्धा आश्रम भी गए। यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री अब आगे वो रवाना हो रहे हैं ताज होटल के लिए, वहां पर लंच का कार्यक्रम रहेगा जैसा कि विनीत ने बताया सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण बैठक जो होगी उसमें नेपाल के प्रतिनिधिमंडल के जो 40 लोग हैं वो भी रहेंगे, पीएम भी वहां पर नेपाल के उस बैठक में अहम चर्चा जो है कर सकते हैं। विनीत, यहाँ पर भारत की तरफ से तैयारियां की जाती रही हैं अक्सर यहाँ पर नेपाल के साथ अपने संबंधों को मधुर करने के लिए, लेकिन अगर हम ये देखें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ वो भी कोई कमी नहीं छोड़ते जब भी कोई बड़ा चेहरा पहुंचता है यूपी में, तो उनकी तरफ से क्या खास इंतजाम रहे? जी बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का एक दिन पहले आना ही को जाहिर करता है कि किस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उनके कार्यक्रमों के स्थलों पर जाकर उनका जायजा लिया और लगातार उनके साथ बने हुए हैं और काशी की जो धरोहर है उसके बारे में उनको बता रहे हैं और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अवलोकन कराते समय यहाँ की विशेषताओं के बारे में उनको लगातार बता रहे हैं। और यहाँ से अब कुछ ही देर में उनका काफिला ताज होटल के लिए रवाना होने वाला है। लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसके माध्यम से उनके नेपाल के प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। अब देखिए हलचल तेज हो गई है, अब यहाँ से उनका काफिला तुरंत ही निकलने वाला है जो कि ताज होटल में जाएगा। वहाँ पे लंच का कार्यक्रम रखा गया है जिसके बाद भारत और नेपाल के मैत्री संबंधों को लेकर एक अहम बैठक की जाएगी। कि आप जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दर्शकों के लिए जाननी जरूरी हो जाती है कि आप जब इस पूरी खबर को देख रहे हैं, इस पूरे कार्यक्रम को आप जब कवर कर रहे हैं, तो जो वाराणसी में जो काशी में नेपाल के लोग काफी संख्या में रहते हैं, छात्र जो वहां पर रहकर पढ़ते हैं, वो किस तरीके से इस दौरे को देख रहे हैं? आपने उनसे अगर बातचीत की हो तो? ये देखिए यहाँ पर नेपाल के काफी लोग रहते हैं, बीएचयू में भी नेपाल से काफी छात्र हैं जो बीएचयू में पढ़ते हैं, हमने उनसे भी बातचीत की तो वो लोग इस काशी दौरे को लेकर काफी उत्साहित नजर आए और उनमें एक अलग उत्साह है। लोगों जो छात्रों द्वारा यहाँ पर आकर के एक हाथ में भारत और एक हाथ में नेपाल का झंडा लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया उन्होंने और लगातार कहीं न कहीं इस काशी दौरे से भारत और नेपाल के संबंधों को एक अलग मजबूती मिलेगी, एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने के प्रयास में लगे हुए हैं। बिल्कुल विनीत, और देखिए अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तस्वीरें, भव्य तस्वीरें जो हैं वो दर्शकों को स्क्रीन पर नजर आ रही है और जैसा कि अभी आप बता भी रहे थे कि थोड़ी देर में वहां से रवाना होंगे, वो तस्वीरें भी देख रहे हैं। वो गाड़ी में बैठते नेपाल के प्रधानमंत्री देवबा में दिखे। अब जैसा कि आपने जानकारी दी थी कि वो ताज की तरफ रुक करेंगे, ताज होटल की तरफ रुक करेंगे, वहां पर जाकर महत्वपूर्ण बैठक में भी शामिल होंगे। विनीत, हमने देखा हाथों में झंडा था बच्चों के नेपाल का, तो वो बच्चे जो थे वो नेपाली जो छात्र छात्राएं थी वो थी? जी देखिए इसमें नेपाली छात्र छात्राएं भी थी और काशी के तमाम स्कूलों के वो छोटे छोटे बच्चे थे जो अपने हाथों में एक तरफ नेपाल का और एक तरफ जो है इंडिया का झंडा लेकर भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर एक अलग ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए लगातार लोगों द्वारा प्रयास किया जा रहा है और प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। विनीत जरा बताइए, हाँ विनीत जरा बताइए कि निवेश को लेकर भी क्या उत्तर प्रदेश के साथ चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए निवेश को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इससे व्यापार में बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा। काफी कई मुद्दों को लेकर के जो बैठक है भारत और नेपाल के मैत्री संबंधों को लेकर, उसमें कई अहम मुद्दों को लेकर के बातचीत होगी। अब इस बैठक में क्या कुछ खास निकल कर आता है थोड़ी देर बाद पता चलेगा। जरा विनीत बताइए, जब काफिला भी रवाना हुआ है कितनी देर में पहुंच जाएगा ताज होटल? जी देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर से इनका काफिला अभी तुरंत रवाना हो रहा है और ये ताज होटल पहुंचने में महज 15 से 20 मिनट लगेगा इनको ताज होटल पहुंचने के लिए। और वहां पर इनके जो लंच का कार्यक्रम रखा गया है, वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ मौजूद रहेंगे और अभी तुरंत
नेपाल के प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से रवाना हो रहा है। 15 से 20 मिनट में ताज होटल ये पहुंच जाएंगे। जी विनीत, और देखिए तस्वीरों में दिख भी रहा है किस तरीके से वहां पर जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर इस बात का ध्यान रख रही है, लोगों को साइड रखते हुए, और इसी के साथ आसपास देखिए जो लोग हैं उनकी भी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। आगे पास में वापस आऊंगी और जानकारियों के लिए विनीत फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तस्वीर देखिए काशी से हमें सीधी दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें नेपाल के पीएम नजर आए आज काशी में।